कितने लोग हैं जो ख्वाजा से नहीं पाए हैं, हम देख लेंगे। कितने लोग हैं जो ख्वाजा से नहीं पाए हैं, ऊपर नीचे। अच्छा बताओ कितने लोग ऊपर नीचे ख्वाजा से पाए हैं? ऊपर नीचे सबको देखेंगे, जितने पाए हैं सब पाए हैं, ख्वाजा से सब पाए हैं। इसीलिए तो ख्वाजा महाराजा कॉन्फ्रेंस में आए हैं, इसीलिए तो ख्वाजा महाराजा कॉन्फ्रेंस में आए हैं, इसलिए कि हमको पता है। और देख लीजिए ख्वाजा पंजतनी है। ख्वाजा कौन है हसन भाई? ख्वाजा पंजतनी है, इसलिए वो अपने मांगने वालों को महरूम नहीं रखते, पंजतन पाक का सदका अता करते। ख्वाजा पंजतनी है, तवज्जो चाहता हूं, ख्वाजा से सब पाए हैं, सब पाए हैं। इस हिंदुस्तान में जब कुछ न था, कहीं सदाए अजान बुलंद न हो रही थी, मस्जिदों की मीनारें नजर न आ रही थी, इस्लाम के पैगाम कहीं नजर न आ रहे थे, जब हिंदुस्तान में हर तरफ एरियल, हर तरफ, समझ गए ना, हर तरफ एरियल और हर तरफ टन 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 टन, हर तरफ यही शोर, यही आवाज गूंज रही थी। गरीब नवाज को इंतखाब फरमाया मुस्तफा जाने रहमत, गरीब नवाज को सेलेक्ट किया मदीना के ताजदार ने, गरीब नवाज को सिलेक्शन किया इमामुर रसूल ने, सैयदुल अंबिया ने। ए मोइनुद्दीन जाओ, ये बात मैं ऐसे कह के नहीं जा रहा हूँ, जब आपके पीरो मुर्शिद हजरत ख्वाजा उस्मान हरवनी आपका हाथ पकड़ के 17 साल तक जब आपकी खिदमत में रहे और खिदमत जब मुकम्मल हुई तो हाथ पकड़ा, मदीना मुनव्वरा लेकर पहुंचे और बारगाहे रिसालत में सलातो सलाम पेश किया और उसके बाद अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह ये मोइनुद्दीन है, कबूल फरमाइए। हसन संजरी है, कबूल फरमाइए। कब्रे अनवर से आवाज आई, मैंने कबूल भी कर लिया और हिंदुस्तान की हुकूमत भी अता कर, हिंदुस्तान की हुकूमत अता कर दी। गरीब नवाज सोए तो रात में देखते क्या है, वही दिल्ली का मंजर, वही अजमेर का मंजर, वही लाहौर का मंजर। समझ गए इसी रास्ते से मुझे जाना है। सुबह होती है निकल पड़े और ख्वाजा दिल्ली, लाहौर होते हुए दिल्ली और दिल्ली होते हुए अजमेर आ गए, छा गए, आ गए, आ गए। और जब छाए तो पूरे अजमेर में खलबली मच गई। राजा को बड़ी तकलीफ हुई। कौन लोग आ गए? इससे पहले इनको देखा नहीं, इससे पहले ऐसे चेहरे नजर आए नहीं, इससे पहले ऐसे शबाहत वाले अफराद नजर आए नहीं। ये कौन लोग हैं और क्या आवाज बुलंद कर रहे हैं? कहा इनको रोका जाए। किसी ने कहा हुजूर ये तब तक अजान की सदा बुलंद नहीं करते हैं जब तक पानी से हाथ मुंह ना धुल ले, तब तक ये सदाए अजान बुलंद नहीं करते। राजा ने कहा फिर पानी पर पाबंदी लगाओ, पानी पर पाबंदी लगाओ। ए बाबू थोड़ी देर चाय रुको, थोड़ी देर रुको, चाय से गरम गरम जुमला आने जा रहा है, ऐसा ना हो बीच वालों का नुकसान हो जाए। पीने चाचा पीने, नुकसान ना होने पावे। माशाअल्लाह, अब हाथ में आई गई है तो पी लें। लेकिन मेरा अपना अकीदा ये है कि ये मिंबरे नूर है, मिंबरे नूर रेस्टोरेंट नहीं है। करबला वालों का जिक्र हो तो थोड़ी देर प्यास बर्दाश्त करके सुनो, और जब उनकी औलादों का जिक्र हो तो थोड़ी देर भूख और प्यास पर कंट्रोल रखो, ताकि समझ में आ जाए ये दीन हम तक कैसे पहुंचे। हम 3 घंटे की भूख बर्दाश्त नहीं कर सकते, 3 घंटे की प्यास बर्दाश्त नहीं कर सकते, और मेरे इमाम 3 दिन पानी बंद, दाना बंद, खाना बंद, सारी चीजें बंद। लेकिन जरा देखो तो सही, सजदा जारी है, सजदा जारी है। पानी बंद है,
इबादत जारी है, खाना बंद है, सजदा जारी है। इमाम ने बता दिया, ऐ मेरे आशिकों सुनो, वो और लोग हैं जो दाना पानी के मोहताज होते हैं, हम दाना पानी के मोहताज नहीं, दाना पानी हमारे खानदान का मोहताज, दाना पानी हमारे खानदान का मोहताज है। इसलिए जिसे हम ना खाएं उसे शरीयत हराम कर देती है, और जिसे हम एक बार होठों से लगा ले उसे शरीयत हलाल। दुनिया दाना पानी की मोहताज है, और नबी और आले नबी की मोहताज दुनिया का ये दाना और पानी है। गरीब नवाज आए छाए, राजा ने कहा बंद करो पानी, बंद करो पानी। बंद हो गया, बंद हो गया। हमारे यूपी में एक चीज कुछ रोज से बंद है, इशारे की जबान समझ लीजिए, ये लोग यूपी से हैं, बंद है, लेकिन लोगों में बड़ी बेचैनी देखी, क्यों बंद है, कैसे बंद है, कब खुलेगा, कब मिलेगा। और बंगाल जाओ खुल्लम खुल्ला। अभी मैं एक हफ्ते था हसन भाई, खुल्लम खुल्ला। 14 को मैं आया, 6 तारीख से 14 13 तक खुल्लम खुल्ला, कोई पाबंदी नहीं, नो प्रोहिबिटेड, नो बैरियर, नो बाउंडेशन, कोई रुकावट नहीं। यूपी में बंद, कब खुलेगा, कब खुलेगा। मैंने कहा ये बंद से घबराने वालों जरा देखो तो सही, अजमेर में ख्वाजा पे बंद, अजमेर में ख्वाजा पे बंद। लेकिन राजा ने सोचा था पानी बंद करेंगे तो मुल्क छोड़ देंगे, पानी बंद करेंगे तो अजमेर छोड़ देंगे, पानी बंद करेंगे तो राजस्थान छोड़ देंगे, पानी बंद करेंगे तो हिंदुस्तान छोड़ देंगे। लेकिन उसे मालूम न था ये हिंदुस्तान छोड़ने के लिए नहीं आए हैं, हिंदुस्तान वालों का दिल मदीने से जोड़ने के लिए आए। हिंदुस्तान वालों का दिल मदीने से जोड़ने के लिए आए हैं। पानी बंद हुआ, एक मुरीद ने खबर दी, हुजूर पानी बंद कर दिया गया। तो गरीब नवाज ने फरमाया घबराओ मत, जाओ ये कटोरा ले लो, जाओ सागर के करीब मत जाना, दूर पहाड़ी पर खड़े हो जाना, और खड़े होकर के कटोरा बढ़ाना, कहना चल तुझे ख्वाजा ने बुलाया है, चल तुझे ख्वाजा ने बुलाया है। मुरीद पहुंचा, कटोरा बढ़ा के कहता है ये पानी चल तुझे ख्वाजा ने बुलाया। इतना कहना था, सारा पानी कटोरे में आ गया, सारा पानी किसमें आ गया, कटोरे में। एक बात बताओ, यहीं से एक बहुत बड़ा मसला हल हो जा रहा है। जो लोग ये शुकूको शुबहात पैदा कर रहे हैं कि कल मैदाने महशर में आप कहते हैं हुजूर अपनी कमली में सबको छुपा लेंगे, गुनहगारों को, खताकारों को, सियाहकारों को, इसिया शेयारों को सबको छुपा लेंगे। कितनी बड़ी कमली होगी, इतने गुनहगार, हजारीबाग वाले गुनहगार, कोठरबा वाले गुनहगार, गया वाले गुनहगार, मुगल सराय वाले गुनहगार, सासाराम वाले गुनहगार, भभुआ रोड वाले गुनहगार, बोकारो वाले गुनहगार, धनबाद वाले गुनहगार, कर्नाटका वाले गुनहगार, आंध्रा वाले गुनहगार, कितने गुनहगारों को छुपा। अरे हिंदुस्तान वाले गुनहगार, बांग्लादेश वाले गुनहगार, पाकिस्तान वाले गुनहगार, अफगानिस्तान वाले गुनहगार, कितनी बड़ी चादर होगी कि सबको छुपा लेंगे और सब उसी में समा जाएंगे। मैं कहता हूं तू समझ ना सका, अगर आशिके रसूल की जबान में समझता तो बहुत पहले ही समझ चुका होता। ढूंढा ही करे सदरे कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा महाराजा कॉन्फ्रेंस, जिंदाबाद जिंदाबाद। वो किसको मिले जो तेरे, वो किसको मिले जो तेरे, सुभान अल्लाह, वो किसको मिले जो तेरे। हमें एक बार एसपी की छत्र छाया में आ जाए, एसओ की हिम्मत है कि हाथ लगा सके। क्या मौके का शेर है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद है एसओ की हिम्मत। डीएम की छत्र छाया में आ जाए, एसपी की हिम्मत है कलाई पाई सके।
और किसी मिनिस्टर के अंडर में आ जाए तो कमिश्नर की हिम्मत है कि उसे निकाल सके? नहीं, मैदाने महशर सारे अजिल्ला, सारे बड़े बड़े पैगंबराने इज़ाम, जिब्राइल अमीन, इसराफील, इज़राइल, मीकाईल, सारे अर्दी और समावी फरिश्ते मौजूद होंगे, लेकिन जिसे नबी छुपाएंगे, जिसे नबी छुपाएंगे, और नबी जब गुनहगारों को, खताकारों को बुला रहे होंगे, सियाकारों को बुला रहे होंगे, तो यहाँ पर इमाम अहले सुन्नत अपनी अकीदत की बात कहते हुए नजर आते हैं। जब ऐसा आलम होगा तो जितने मुत्तकी होंगे, जितने सिद्दीकीन होंगे, जितने शोहदा होंगे, जितने सालिहीन होंगे, जितने निकोकार होंगे, जितने परहेजगार होंगे, जितने इबादत गुजार होंगे, जितने इताअतशियार होंगे, उनके दिल में ख्याल आ रहा होगा, काश हमें भी गुनाह मिल जाते तो नबी की चादर रहमत मिल जाती, हमें भी खताएं मिल जाती तो नबी का दामने करम मिल जाता। आज नबी की निगाहे रहमत हम पर भी पड़ती तो आला हजरत कहते हैं जब ऐसा मंजर होगा तो क्यों होगा, क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी, वाह वाह कर्ज लेती है गुनाह परहेजगारी, वाह परहेजगारी, वाह वाह। आज सब सोच रहे होंगे नबी का दामन मिल जाए, आज सब सोच रहे होंगे मुस्तफा की काली कमली मिल जाए, तो मुझे कहने की इजाजत दी जाए जब गरीब नवाज एक कटोरे में पूरा सागर भर सकते हैं तो गरीब नवाज के नाना इमामुल अंबिया सय्यदुल मुरसलीन ताहा और यासीन खातिमुन नबीयीन मुज़म्मिल और मुदस्सिर अपनी काली कमली में तमाम गुनहगार उम्मत को समेटते नजर आ रहे हैं। ढूंढा ही करे सदरे कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो, वो किसको मिले जो तेरे। और जब ख्वाजा ने पानी खिंचवा लिया, क्या किया, खिंचवा लिया, अजमेर में कोहरा मच गया, इसलिए सागर का पानी खुश्क नहीं हुआ था, अजमेर के घर घर का पानी खुश्क, यहाँ की राजा के महल में पानी नहीं, ऊंट के पीने के लिए पानी नहीं, राजा के लश्करियों के लिए पानी नहीं, महल्लात में रहने वाले कारकुनान के लिए पानी नहीं, उन तमाम राजा की रियाया बिलखने लगी, शोर मचाने लगी। ये कौन है, जादूगर है, पानी खींच लिया, जादू जानता है, पानी खींच लिया, ये मैजिक है, मैजिकल है, पानी खींच लिया। लेकिन उसे पता नहीं था ये मैजिक नहीं है, गरीब नवाज की करामत है, गरीब नवाज की करामत है। और एक बात और सुन लो यहीं पर, जो वलियों की करामत है वही मुस्तफा का मोजज़ा है, और जो मुस्तफा का मोजज़ा है वही अल्लाह की कुदरत है, वही अल्लाह की कुदरत। जो वली की करामत वो नबी का मोजज़ा, और जो नबी का मोजज़ा वो अल्लाह की कुदरत। तो मुझे कहने दिया जाए कोई किसी वली की करामत का मुनकिर है तो करामत का मुनकिर नहीं है, अल्लाह की कुदरत का मुनकिर है। इसलिए वली जो कर रहा है अल्लाह की कुदरत से, बहुत अच्छे, अल्लाह के हुक्म से कर रहा है। वली से जो सादिर हो रहा है अल्लाह की दी हुई ताकत से सादिर हो रहा है, अल्लाह की दी हुई कुव्वत से सादिर हो रहा है। इसलिए कहा जाता है गुफ्ते अल्लाह बुअत, गर्चे हुल्कू में अब्दुल्लाह बुअत। ज़बान तो वली की है, कलाम खुदा का, ज़बान वली की है, कलाम खुदा का है। और गरीब नवाज के पोते हैं बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर। कौन है गरीब नवाज के? हमें इन बुजुर्गों के नाम पर भी अगर आप सुभान अल्लाह बोल देते हो तो इनका फैज जारी हो जाता है। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर, ऐसी जबान
ऐसा पावर, ऐसा इख्तियार कि साइल आया था, हुजूर अता हो जाए, हुजूर अता हो जाए, मांगने वाला आया। वलियों के यहाँ तो तिजोरी होती नहीं, तिजोरी तो हम लोग रखते हैं, गिन गिन के बराबर कर करके रखते हैं, कम तो नहीं हो रहा है, घट तो नहीं जा रहा है, बराबर कर करके उसको रखते जाते हैं। लाकर हमारे यहाँ तिजोरी, हमारे यहाँ बैंक अकाउंट, हमारे यहाँ। और जब बाबा फरीद के यहाँ कोई मांगने गया तो नजर दौड़ाई, नजर दौड़ाई, एक मुर्गी का अंडा, मुर्गी का अंडा उठाया बाबा फरीद ने। वलियों की शान ये है जो उनके दर पे आ जाए तो खाली वापस उठाया। दम किया, साइल को दे दिया। उसने सोचा हजरत ने अंडा दिया, लेकिन जब हाथ में लिया तो सोना मिला, सोना। हैरत में पड़ गया, हैरत में पड़ गया, मेरे सामने तो उठाया अंडा, कुल अल्लाह शरीफ पढ़ दिया तो बन गया सोना। समझ में आ गई बात, हजरत ने दिया भी और नुस्खा भी बता दिया। घर आया, बीवी से कहा सुनो ये देखो, तो बीवी देखती है, हैरत में पड़ जाती है, सोना कहां से मिला? कहा ताज्जुब मत करो, नुस्खा भी लेके आया, पूरे मोहल्ले का अंडा इकट्ठा कर लो, पूरे मोहल्ले का अंडा इकट्ठा कर लो। औरत थी औरत, जितना मिल जाए उतना कम। तजर्बा है कि नहीं हजरत? अरे माशाअल्लाह, तजर्बेकार लोग बैठे हुए हैं, और ऐसे तजर्बेकार लोग जलसे में जरूरत होती है। सारे मोहल्ले का अंडा इकट्ठा, अब ये बैठ गया, रात भर कुल हु अल्लाह अल्लाह समझ